देखो भाई, हम लोग का ये चैप्टर 11, ठीक है, ई गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी के ऊपर ये चैप्टर है, ठीक है। तो ईमेल के बारे में कुछ बताया गया है कि ईमेल क्या होता है। ईमेल सबको पता क्या होता है, जिससे हम आसानी से मेल सेंड कर सकते हैं, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, या फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर होता है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल कौन कौन सा होता है। तो टू होता है। टू क्या करता है, रिसीव ईमेल एड्रेस, हमें किसे भेजना है, टू, ठीक है। फ्रॉम सेंडर ईमेल एड्रेस, ये तुम्हारा ईमेल एड्रेस कहाँ से आया है मेल, ठीक है। सब्जेक्ट में हम शॉर्ट टाइटल डाल देते हैं और बॉडी में हम मेन मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन कौन सा फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है ईमेल का। तो टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट और बॉडी। हमारा सिग्नेचर भी होता है, ऑप्शनल में होता है, लेकिन अटैचमेंट भी होता है, लेकिन ऑप्शनल में होता है। अटैचमेंट आप देखते होंगे ईमेल में, तो पिन करके एक आइकन बन के आता है, पिन वाला। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप फाइल को अटैच कर सकते हो, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट पूछ लेते हैं, कौन सा सही फॉर्मेट होता है। तो हमारा इस तरीके का फॉर्मेट ठीक होता है। यूज़र नेम पहले लिखते हैं, @ डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, वो हमारा डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। तो जीमेल हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन नेम। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा डोमेन नेम होता है, तो डोमेन gmail.com हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है। CC होता है, जब आप मेल सेंड करते हो तो एक ऑप्शन आता है CC का, उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या करता है, सेंड कॉपी टू अदर्स। हम एक कॉपी मेल की किसी और को भेजना चाहते हैं तो CC में उसका मेल ID डाल देते हैं। ये विजुअल होता है, ठीक है, और लोग को भी दिख जाए कि हमने किस किस को कॉपी करा है मेल, ठीक है। और एक होता है BCC, इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम कॉपी तो इसको सेंड करते हैं दूसरों लोगों को भी, लेकिन इसमें दिखता नहीं कि हमने किन किन लोगों को सेंड किया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी आता है। अगर हमें बताना है लोगों को कि हम किस किस को कॉपी सेंड कर रहे हैं मेल की, जैसे ऑफिशियल मेल होते हैं, वो अधिकतर BCC में डालते हैं, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते कि हम किस किस को मेल डाल रहे हैं, ठीक है। इनबॉक्स में हमारे मैसेज रिसीव होते हैं। आउटबॉक्स में जो मैसेज कनेक्शन नहीं होने की वजह से रुक जाते हैं, वो आउटबॉक्स में चले जाते हैं। बाउंस मेल वो होते हैं जो हमारे डिलीवरी जिनकी फेल हो जाती है, ठीक है। यूजिंग जीमेल यूज़ करने के लिए हमें gmail.com पे जाना पड़ता है। अपना अकाउंट अगर किसी का नहीं बना है तो अपना अकाउंट बना सकता है, क्रिएट अकाउंट करके। अपने अकाउंट की डिटेल, जैसे फ़ोन नंबर डालेगा तो उस पर OTP जाएगा। OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ये क्यों डालते हैं, हमारा सिक्योर है चीज़ें हमारी, ठीक है। और फिर हम कंपोज पे क्लिक करके हम मेल लिख सकते हैं किसी को भी। कंपोज मेल लिख के आता है, तो वो कंपोज मेल पे क्लिक करके हम मेल को स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। सेंडिंग एंड मैनेजिंग मेल्स, हम सेंड कैसे करते हैं मेल, कंपोज करते हैं, फिर टू, बॉडी, जो भी लिखना होता है, फिर सेंड कर देते हैं। रिप्लाई में हम रिस्पॉन्स लिखते हैं, अगर किसी को रिप्लाई देना है तो। रिप्लाई ऑल को सबको अगर रिप्लाई देना, जैसे हमने BCC में डाला है और कार्बन कॉपी में किसी और को डाला है, तो अगर सबको रिस्पॉन्स देना है तो रिप्लाई ऑल कर देंगे। किसी को मैसेज फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। पेपर क्लिक आइकन, देखो अटैच फाइल का आइकन क्या होता है, पेपर क्लिप। अटैच फाइल का आइकन क्या होता है, पेपर क्लिप। जैसे चिमटी होती है तो उसी टाइप का एक पेपर क्लिप आइकन होता है, जिससे फाइलें अटैच कर दी जाती हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि हम अपना मेल कहाँ से सर्च करते हैं। तो सर्च बार हमारा मेल सर्च करने का सुविधा देता है। हम उसमें अपना नाम डाल सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं जिसको हम सर्च कर रहे हैं। ईमेल सिग्नेचर, ऑटो एडेड इन्फो एट एंड ऑफ ईमेल, ये हमारी ऑटो एडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मेल के एंड में ऐड हो जाती है। सिग्नेचर, जैसे कि सिग्नेचर।
हम अपना नाम इंक्लूड कर सकते हैं, जॉब कौन सा जॉब टाइटल है हमारा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे नीचे मेल में आता है ना कि नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो हमारा एक तरीके से सिग्नेचर होता है ईमेल आईडी का। MS आउटलुक फीचर, ये क्या होता है? देखो, एक तो होता है जीमेल, हॉटमेल, याहू, एक होता है हमारा क्या MS आउटलुक फीचर। ये क्या करता है, बहुत सारी अगर आपके पास ईमेल आईडी है, जैसे जीमेल पे भी है, हॉटमेल पे भी है, याहू पे भी है, तो बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करता है हमारा, ठीक है। हम इसमें अपना मैसेज को देख सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं, छांट भी सकते हैं, ठीक है। हम अपने मैसेजेस को, ईमेल को सर्वर पर भी सेव कर सकते हैं और डिजिटल आईडी से हम इसको सेव, मतलब पासवर्ड भी लगा के रख सकते हैं जिससे कोई और ना खोले। देखो, वेब बेस्ड ईमेल कौन कौन से होते हैं? जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल। ये किसी भी डिवाइस से हम खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आईडी एड्रेस, मतलब करेक्ट एड्रेस होना ज़रूरी होता है इसमें। इसमें क्वेश्चन आता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन कौन से होते हैं? व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप पे हम क्या क्या कर सकते हैं सबको पता है, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस चैट, वीडियो कॉल, यूज़ ऑन मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे हम यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे भी हम आजकल यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप अपना। फेसबुक मैसेंजर होता है चैटिंग के लिए, इमोजी, GIF, हमें अपनी डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम मैसेंजर से भी भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम भी एक, हम अपने इसमें फाइलें शेयर कर सकते हैं जो कि लार्ज होती हैं फाइलें, MB में। आप देखते हैं आजकल मूवीज़ भी अब टेलीग्राम पे अपलोड होने लग गई हैं। बहुत सारी मूवीज़ आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करके, क्योंकि ये लार्ज फाइल सपोर्ट कर देता है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक होता है जो हमें दोस्तों से जोड़ता है, पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। ट्विटर, हम अगर शॉर्ट मैसेज अगर शेयर करना है दुनिया को, हम ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स। शॉर्ट मैसेज कितने, क्वेश्चन आ जाता है कि ट्विटर में हम कितने कैरेक्टर तक लिख सकते हैं मैसेज, तो 280 कैरेक्टर तक मैसेज डाल सकते हैं हम, ठीक है। ये शॉर्ट मैसेज क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट मैसेंजर इनमें से कौन सा है, तो ट्विटर हमारा शॉर्ट मैसेंजर है। छोटे छोटे मैसेंजर 280 कैरेक्टर्स में हम अक्षर 280 अक्षर तक हम डाल सकते हैं मैसेज में। हमारे लिंक्डइन होता है प्रोफेशनल, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाते हैं, जॉब सर्च कर लेते हैं, रिज्यूमे अपलोड कर लेते हैं, तो इससे हमें जॉब ढूंढने में आसानी हो जाती है। इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर वीडियो विद कैप्शंस डालते हैं ना कि आज हमने ये खाया तो आई एम ईटिंग दिस पिज्जा। हैशटैग यूज़ करते हैं, ठीक है, इससे हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, इसलिए हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स बेसिक्स, ई कॉमर्स क्या होती है, जहाँ पे हम कोई भी साइट ऑनलाइन जाके कुछ भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वो हमारी ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ई कॉमर्स की साइट पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स की साइट है, तो अमेज़ॉन, जिस पे हम ऑनलाइन कुछ खरीदें बेचें, वो हमारी ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं और टिकट भी, मूवी का टिकट, मेले का टिकट, किसी कॉन्सर्ट का टिकट, सब चीज़ें हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं। गवर्नमेंट एक्ट गवर्न बाई IT एक्ट 2000। देखो क्वेश्चन आता है कि IT एक्ट 2000 ये सारी चीज़ें किसके अंडर कंट्रोल होती हैं, तो गवर्नमेंट ने एक IT एक्ट 2000 लगा रखा है। इसके तहत ये सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन है ज़रूर, लेकिन हर चीज़ का लॉ, कानून भी है। बिना कानून के कोई चीज़ कोई भी बेच सकता है ना, कुछ भी बेच सकता है, तो एक नियम कानून IT एक्ट 2000 के तहत ये सब चीज़ें होती हैं लागू। ई कॉमर्स सर्विसेज पूछ लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। रेलवे रिजर्वेशन होता है, हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट ये वाली होती है www.irctc.co.in।
सही वेबसाइट पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी IRCTC की वेबसाइट है। पासपोर्ट सेवा, ये भी हमारी E-गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे हम टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी वेबसाइट ये होती है www.passportindia.gov.in। E-हॉस्पिटल, हम ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाएंगे जब आप, तो आप ऑनलाइन ors.gov.in पे जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसी टाइम पे जाएंगे तो डॉक्टर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक उमंग ऐप आता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये हम क्या कर सकते, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस थाउजेंड्स प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, उमंग ऐप। उमंग ऐप से बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज आप तक पहुंच जाएंगी। जैसे कि आधार सर्विसेज है, वो आपको मिल जाएगी। डिजिटल लॉकर, आपको अपना कहीं पे डॉक्यूमेंट लगाना है, अगर आपके पास नहीं है तो डिजिटल लॉकर पे जाके आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो और दे सकते हो। अगर किसी की पेंशन आती है, EPFO है, पासपोर्ट सेवा है, CBSE सेवा, मतलब बहुत सारी सेवाएं हम एक उमंग ऐप से डाउनलोड करने से, जुड़ने से सारी सेवाएं गवर्नमेंट की ले सकते हैं हम। ठीक है, उसकी वेबसाइट है web.umang.gov.in। डिजिटल लॉकर आप सबको पता है, जब आप एडमिशन लेने आए होंगे तो सबने कहा होगा कि आप आधार कार्ड या फिर अपार ID आप लगाइए, तो आप डिजी लॉकर से या ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उससे आप अपना ABC ID और एकेडमिक ID, जो अपार ID बोलते हैं जिसे, वो आप लगा सकते हैं कहीं भी। कोई भी लाइसेंस है, वो सारी चीज़ें हमारी सुविधा किस पे स्टोर हो जाती हैं आजकल, डिजी लॉकर पे। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट आप जो कोर्स कर रहे हैं CCC या O लेवल, वो भी सारी सुविधाएं डिजिटल लॉकर पे उपलब्ध हो जाती हैं। हम अपने लॉगिन किससे कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं। आधार से जो नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। तो इसकी वेबसाइट होती है digitallocker.gov.in। नेटक्यूटी क्या होता है कि शिष्टाचार, इंटरनेट पे हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। हमें इंटरनेट पे बहुत ही पोलाइट होने की ज़रूरत है। आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वरना साइबर क्राइम भी आपको, मतलब आपका अकाउंट हैक, मतलब बंद कर सकती है पुलिस। डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं उसे। किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो उसका ऑनलाइन अरेस्ट भी हो जाता है, उसके सारे अकाउंट बंद कर लिए जाते हैं कि आप बहुत इधर उधर कुछ गलत मैसेज डाल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो डिजिटल अरेस्ट भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पोलाइट और रिस्पेक्टफुली हमें ऑनलाइन चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। अवॉइड क्या करना होता है, स्पैम और हार्श वर्ड, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता, उससे बचना होता है। यूज़ प्रॉपर ग्रामर। प्रॉपर ग्रामर मतलब सही सेंटेंस बोलिए, सही अच्छे से बोलिए। कीप मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर। अगर आप ट्विटर चला रहे हैं तो हर चीज़ को ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए। आप ग्रामर चेक करिए कि मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, मैसेज को शॉर्ट लिखिए जिससे कि और लोगों पे संदेशा पहुँच जाए आसानी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं।